नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में मैं आपको स्टेनोग्राफर के लिए सेफ स्कोर बताने वाला हूं कि आपका इस बार सेफ स्कोर कितना रह सकता है, यानी कि एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ कितनी जाने के चांसेस है, इसके बारे में हम यहां पर बात करेंगे। ओके, तो देखो, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले या एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, आपका टारगेट 150 से ऊपर का ही होना चाहिए। ठीक है, कैसे अपने देखो, सब्जेक्ट वाइज आप टारगेट बनाओ कि इंग्लिश में कम से कम आपको 80 मार्क्स लाने ही है ना, 80 से प्लस ऊपर ही आपको स्कोर करना है। इसी के साथ 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 आप जैसे रीजनिंग है, 50 में से 50 का टारगेट बनाओ, है ना, आराम से अचीव कर सकते हो अगर आप पूरे अच्छे से ईमानदारी से पहले आपने पढ़ा होगा। तो अभी जो समय बचा है और जिस तरीके से मैं आपको गाइड करता रहता हूँ उस हिसाब से पढ़ोगे तो आप 50 में से 50 स्कोर इजीली कर लोगे। बाकी जीएस में लगभग 25 से 30 के बीच में आप टारगेट रखो कि मेरे को इतने मार्क्स अचीव करने हैं। इस हिसाब से 155-60 का आपका टारगेट हो जाएगा, है ना। अगर कुछ मार्क्स कटेंगे भी तो 150 से ऊपर ही आपका रहेगा। ठीक है, इस तरीके से अपना टारगेट बनाओ। तो किसी भी कैटेगरी से हो, आपका टारगेट इस तरीके से होना चाहिए। और जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है आप उसको अच्छे से पढ़ो, है ना, मेहनत करो और इस टारगेट को सब्जेक्ट वाइज अचीव करने की कोशिश करो। ठीक है, जो पॉइंट्स वीक है उसको आप स्ट्रॉन्ग करो, रिवीजन करो बार बार, और बस रिवीजन करते रहो, रीजनिंग में प्रैक्टिस करते रहो, बाकी जीएस में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ते रहो। अब आते हैं आज की इस वीडियो पर कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ फाइनली कितनी जाने के चांसेस है इस बार 2024 के लिए। तो देखो, ये सारी कट ऑफ, है ना, पिछले ईयर की कट ऑफ एनालिसिस करने के बाद मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि इस बार कितनी कट ऑफ जाने के चांसेस है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने पहले भी बहुत सारी कई बार बताई है और अप्रॉक्सीमेटली उसी के आसपास मैक्सिमम टाइम गई है ना। तो ये 24 के लिए है। देखो, जनरल कैटेगरी की इस बार 140 के आसपास कट ऑफ जाने के चांसेस है। एक दो नंबर आगे पीछे आप कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि 140 के आसपास इस बार कट ऑफ जाने के चांसेस है ना। और ये सारा जो मैं बता रहा हूँ वो किस बेस पर बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम का लेवल इस बार भी लगभग सेम ही रहने वाला है 2022-23 की तरह, और कंपटीशन भी वो थोड़ा सा मतलब कम ही समझेंगे, ऊपर नहीं है इस बार, पिछले साल की अपेक्षा कम ही रहने वाला है। तो इस बेस पर मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। 140 के आसपास जो है जनरल कैटेगरी, और अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 138 के आसपास ओबीसी और 137 के आसपास ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ जाने के चांसेस है, और एससी कैटेगरी की 130 के आसपास, और एसटी कैटेगरी के लिए 112 से 115 के आसपास कट ऑफ जाने के चांसेस है। ठीक है, तो ये है कैटेगरी वाइज ग्रेड डी की कट ऑफ। ये जो कट ऑफ मैंने बताई है वो ग्रेड डी के लिए बताई है। ग्रेड सी की बात करें तो यहाँ पर आप अपनी अपनी कैटेगरी में लगभग 15 मार्क्स ऐड कर सकते हो। ये हो जाएगी आपकी ग्रेड सी की कट ऑफ। ठीक है, लेकिन फिर से वही कहूँगा कि कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको अपनी पढ़ाई नहीं करनी है। आपको सभी को, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, 150 से ऊपर का टारगेट आपको लेकर के चलना है। बाकी देखो, मैंने आपके लिए बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रखी है। एवरी संडे आपको एक फ्री मॉक टेस्ट मिलता है, फुल मॉक टेस्ट, और 1000 क्वेश्चंस, 1000 एरर के क्वेश्चंस के मैंने टेस्ट फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करा दिए है। 50 टेस्ट है, 20 क्वेश्चन पर टेस्ट। ठीक है, तो वो आप कर सकते हो। 2017 से 2024 तक के सारे टेस्ट उसमें मैंने इंक्लूड कर दिए, मतलब सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए हैं। इसी के साथ साथ कॉम्प्रिहेंशन के स्पेशल टेस्ट आपको मिल जाएंगे, 35 क्वेश्चन का, स्टेनो के लिए ही है। लगभग 37 के आसपास, 37 क्वेश्चंस आपके कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड होते हैं। तो उसी हिसाब से मैंने टेस्ट वहाँ पे बनाए हैं, आप उनको अटैम्प्ट कर सकते हैं। अपनी टीम से मैंने बनवाए थे, काफ़ी समय हो चुका उनको। और बाकी और भी चीज़ें आप देख सकते हैं, जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो वहाँ पर चेक कर लेना, उसको आप करना। और डेली टारगेट, है ना, डेली बेसिस पे मैं गाइड करता हूँ, टारगेट वगैरह देता हूँ, उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो करो, और अगर आपने अच्छे से मेहनत की होगी पिछले कुछ महीनों में तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करोगे और इस बार सिलेक्शन ले लोगे। ठीक है, लगभग 17 दिन का आपके पास समय बचा हुआ है। जितनी ज़्यादा मेहनत हो सकती है उतनी ज़्यादा करो, और बिल्कुल जी जान लगा के मेहनत करो। कुछ भी सारी चीज़ें, मतलब पढ़ाई के अलावा सारी चीज़ों का आप इग्नोर करो इस समय पर।
भूल जाओ, फालतू का फ़ोन यूज़ मत करो, फालतू का घूमो मत, ज़्यादा अपने दोस्तों से बात मत करो। केवल 17 दिन का समय है, बस आप कमरे में बंद होकर अपनी पढ़ाई करो, ठीक है। तो चलिए फिर, इसी तरह से अगर कोई डाउट वगैरह हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके। बाकी इसी तरह से आपको वीडियोस मिलती रहेगी, और चैनल वगैरह सब्सक्राइब कर लेना अगर आप प्रॉपर स्टेनो की ही प्रिपरेशन करते हैं तो। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।